का विषय है राज्यसभा, संगठन और शक्तियाँ। चलिए जानते हैं कि ये टॉपिक चर्चा में क्यों है। बंगाल की 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। इसी के चलते ये टॉपिक लगातार चर्चा में बना हुआ है। चलिए अब जानते हैं राज्यसभा की उत्पत्ति के बारे में। राज्यसभा या द्वितीय सदन की उत्पत्ति का पता 1918 की मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। इस रिपोर्ट में द्विसदनीय विधायिका, निचला सदन या केंद्र की शुरुआत की गई। राज्यसभा भारतीय संसद में एक उच्च सदन या द्वितीय सदन है जो भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि ये कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं होता है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। चलिए बात करते हैं इसके संगठन की। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, जिनमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित। इसकी वर्तमान शक्ति 245 है। इनमें से 229 सदस्य राज्यों का और 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबकि 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित है। चलिए अब जानते हैं प्रतिनिधि के बारे में। राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। वहीं राज्यसभा में प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों को इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से गठित निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 3 यानी दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य वे होते हैं जिनके पास कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होता है। इसके पीछे का तर्क ये है कि बिना चुनाव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सदन में जगह दी जानी चाहिए। चलिए अब नजर डालते हैं राज्यसभा की शक्तियों पर। राज्यसभा राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है, इसलिए राज्यों को प्रभावित करने वाले के लिए इसके पास भी मामले को राज्य सूची से हटाना या स्थानांतरित करना चाहती है तो राज्यसभा की मंजूरी आवश्यक है। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा केंद्र और राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के लिए संसद को अधिकृत कर सकती है। यदि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपातकाल लगाने की घोषणा ऐसे समय में की जाती है जब लोकसभा भंग हो गई हो या लोकसभा का विघटन उसके अनुमोदन के लिए अनुमत अवधि के भीतर हो, या फिर तब ये घोषणा प्रभावी रह सकती है भले ही इसे केवल राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किया गया हो, अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अनुसार। चलिए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यदि संसद किसी मामले को राज्य सूची से हटाना या स्थानांतरित करना चाहती है तो इसकी मंजूरी आवश्यक है। और दूसरा कथन, अनुच्छेद 312 के तहत ये केंद्र और राज्यों दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के लिए संसद को अधिकृत कर सकती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।